दो लाइनें सुना रहा हूं आपको। ये दो लाइनें आपके जीवन की दशा और दिशा का निर्धारण करती है। पहली लाइन है, जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। दूसरी लाइन है, जेहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। दोनों में बड़ा मामूली सा फर्क है। एक जो पहली वाली लाइन है वो ये कहती है कि जिस तरह से ईश्वर आपको रखना चाह रहा है, जिस तरीके से भगवान राम आपको रखना चाह रहे हैं, उस तरीके से आपको रहना चाहिए। दूसरी विधि ये कहती है, दूसरी लाइन ये कहती है कि जिस तरीके से भगवान राम रहे उस तरीके से आपको रहना चाहिए। एक तरफ ये दिखाया जाता है कि आप अक्षम हैं संकटों से लड़ पाने में, इसलिए आपने अपने आप को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दिया है। वही दूसरी लाइन आपको ये बताती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राजा राम, भगवान राम जब राजा नहीं बने थे, जब भगवान नहीं बने थे, उस समय वो वनवासी राम थे जिनकी पत्नी का हरण कर लिया गया था और जिसके द्वारा हरण किया गया था सप्त सिंधु का सप्तद्वीप महाधिपति रावण। इसके साथ में इन्होंने युद्ध किया। कभी अपने लिए उपलब्ध संसाधनों का रोना नहीं रोया कि मेरे पास में सेना नहीं है, मेरे पास में हथियार नहीं है। जो उपलब्ध संसाधन थे उसको उन्होंने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके ऐसी कथा लिखी जो युग युगांतर तक कही जा रही है। अब ये चयन आप पर पड़ता है, ये चयन आपको करना है कि आप कौन सी लाइन का चयन करते हैं। अगस्त 2026 माह काफी महत्वपूर्ण है। ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इन राशि परिवर्तनों में आपके ऊपर किस प्रकार से ये ग्रह अपना प्रभाव दिखाने वाले हैं, कहां थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है, कहां पर ज्यादा प्रयास करें तो ज्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका आचार्य श्लोक आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 8 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को बताता है कि या तो आपकी राशि वृश्चिक है या फिर आपकी लग्न वृश्चिक है। मंगल महाराज आपके लग्नेश होते हैं, अनुशासन का, नेतृत्व का, जिसको कहना चाहिए कि युद्ध का देवता। हर संभव तरीके से किसी भी परिस्थिति में युद्ध को जीतने का कौशल रखने वाला ग्रह वो आपका लग्नेश है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पहली वाली लाइन का चयन नहीं करेंगे, दूसरी वाली लाइन ही आपके लिए उचित है। सबसे पहला परिवर्तन होगा दोस्तों, हम आपके लग्नेश से शुरू करते हैं। सबसे पहला परिवर्तन जो होगा वो 3 अगस्त को मंगल महाराज, जो कि आपकी पत्रिका के 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके ये आपकी पत्रिका के अष्टम भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। कुछ लोग आपसे कह सकते हैं कि लग्नेश का अष्टम भाव में जाना समस्यादायक होता है। कई कारणों में होता है, लेकिन मंगल जैसा प्लेनेट जब वो आपका लग्नेश बनता है और अष्टम भाव साधना का है। साधना किस प्रकार की साधना? अकेले तंत्र मंत्र वाली साधना ही साधना नहीं होती। आप जिस विशेष इच्छा पूर्ति के लिए, जिस किसी भी विशेष कार्य पूर्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, कठिन तप कर रहे हैं, तप और साधना ये सिर्फ वो नहीं है जिसमें कि योगी एक आसन पर बैठकर साधना करते हैं, किसी तंत्र मंत्र की साधना करते हैं। किसी भी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे द्वारा जो एफर्ट्स लगाए जाते हैं वही साधना होती है। तो जब मंगल जैसा प्लेनेट 8th हाउस में गोचर करेगा, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, परिवर्तन का भाव है, जीवन में
परिवर्तन का दौर आना लाजमी है। अब ये दौर आपके उन दो लाइनों पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली लाइन अपनाना चाहते हैं, पहली लाइन या दूसरी लाइन। यदि आप पहली लाइन को मानने वाले हैं तो वीडियो आपके लिए यहीं तक था, और यदि आप दूसरी लाइन को मानने वाले हैं तो फिर यहां से आपकी शुरुआत होती है। ये अष्टम भाव जो है ये आपके कठिन परिश्रम रूपी साधना को दिखाने वाला है। आपने अभी तक जो मेहनत की, जो आपने अपने कर्म क्षेत्र में, जो आपने अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जो मेहनत की, ये अब उस परिवर्तन का भाव है। यदि परिवर्तन के लिए मेहनत आपने सकारात्मक रूप में की होगी तो फिर निश्चित तौर पर मंगल की चौथी दृष्टि जहां पड़ती है वहां पर सुख होता है। नेटल चार्ट में भी जहां आपके मंगल महाराज बैठे हुए हैं वहां से चौथा भाव गिन लीजिए, वहीं से आपको जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार ट्रांजिटिंग मंगल जब गोचर करता है वहां से चौथी दृष्टि सबसे पहले गिन लीजिए। जब मंगल आपके अष्टम भाव में बैठेंगे तो चौथी दृष्टि जो है वो आपके लाभ भाव पर पड़ेगी। आपके द्वारा की गई साधना, आपके द्वारा की गई तपस्या 3 अगस्त 2026 से अगले 45 दिनों तक आपको लाभ देने वाली है। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि। जब भी कोई प्लेनेट अष्टम भाव में बैठता है अपनी संपूर्ण दृष्टि सप्तम दृष्टि से आपके सेकंड हाउस को देखता है जो कि धन का भाव है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। सेकंड हाउस आपके परिवार का होता है, सेकंड हाउस आपकी वाणी का होता है, सेकंड हाउस आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ को दिखाता है। अष्टम भाव जो है ये आपके ससुराल को दिखाता है। अष्टम भाव इनहेरिटेंस को दिखाता है, वसीयत को दिखाता है, इंश्योरेंस के पैसे को दिखाता है। यदि आपका मंगल अच्छा है ना आपके चार्ट में, निश्चित तौर पर मान के चलिए कि ससुराल वालों के साथ में अगले 45 दिनों में आपका बहुत बढ़िया समय व्यतीत होने वाला है। हो सकता है कि आप अगले 45 दिनों में अपने ससुराल की भी यात्रा करके आए, जहां की यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी, बशर्ते कि आप अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, क्योंकि मंगल आक्रामकता का भी कारण, एग्रेशन देता है। सेकंड हाउस में मंगल बैठेंगे कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ होता हुआ निश्चित तौर पर दिखाई देगा। एक्यूमुलेटेड वेल्थ में आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। कोई पारिवारिक संपत्ति, कोई इंसेस्टर प्रॉपर्टी वो आपको मिल सकती है। आपने किसी प्रॉपर्टी को सेल किया हुआ है, हो सकता है कि इस दौरान आपको वो पैसा मिलकर आपके फंड्स बढ़ा दे। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो आपके थर्ड हाउस पर पड़ेगी। तीसरा भाव निर्णायक क्षमता को दिखाता है, स्ट्रगल्स का भाव है, पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है। और जब आपका लग्नेश स्वयं मंगल अपने घर को मतलब अपनी दृष्टि डाल रहा है, यद्यपि यहाँ पर शनि की राशि मकर राशि आती है, लेकिन जब ये दृष्टि डाल देता है तो निश्चित तौर पर वहां पर आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमताओं में वृद्धि हो जाती है। संघर्ष करने की क्षमता बढ़ती है, पराक्रम की क्षमता बढ़ती है, और आप अपने पराक्रम के चलते हुए लाभ अर्जित कर पाते हैं। 1 अगस्त 2026 को शुक्रदेव, जो कि आपकी पत्रिका में वृश्चिक राशि और लग्न की पत्रिका में टोटली अकारक प्लैनेट होते हैं, या फिर कहूं तो डबल मार्केश की शेड में आते हैं। अब चूंकि प्लैनेट है काउंट तो करना पड़ेगा। 1 अगस्त 2026 को जो शुक्र महाराज आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके नीच की राशि में जाएंगे। आपकी पत्रिका का जो एकादश भाव है यहां पर कन्या राशि फॉल करती है। शुक्र और मंगल ये दोनों वृश्चिक लग्न की पत्रिका में प्रॉब्लमेटिक होते हैं, क्योंकि शुक्र और बुध, सॉरी मैंने मंगल का, बुध, शुक्र और बुध ये दोनों जो प्लैनेट होते हैं
थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होते हैं, क्योंकि बुध जो है वो अष्टम भाव के लॉर्ड होते हैं, 11th के होते हैं, और शुक्र जो है आपके 7th और 12th के लॉर्ड होते हैं। नीच की राशि में जाएंगे और शनि के साथ में दृष्टि डालेंगे, जो कि इनकी उच्च की दृष्टि होती है। यदि आपकी पत्रिका में शुक्र बहुत अच्छी कंडीशन में जाकर बैठे हुए हैं, तो आप इनसे नीच भंग राजयोग की उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज शुक्र से ज्यादा उम्मीद रखना बेमानी है वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए। शुक्र महाराज अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, वो एक अच्छी बात है। 5 अगस्त 2026 के दिन बुध देव, जो कि स्वयं अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके आपके 9th हाउस में जाके गोचर करना शुरू करेंगे। तो जब बुध महाराज अष्टम का स्वामी 9th हाउस में आएगा, भाग्य का भाव में आकर बैठेगा, वो भी सूर्य के साथ में बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। गुरु इस दौरान अस्त पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि ये जो है सूर्य के साथ में जो भी कोई प्लेनेट आता है वो अस्त हो जाता है। 15 अगस्त तक आपको गुरु निश्चित तौर पर आपके धन भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी भी हैं, दोनों ही अच्छे भाव हैं। यद्यपि सेकंड हाउस को भी थोड़ा सा मारक माना जाता है ना, लेकिन गुरु जब अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, फिलहाल 15 अगस्त तक गुरु से कोई ज्यादा उम्मीद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपका क्रियाकलाप जो है वो आपके सूर्य देव और मंगल देव पर आधारित है। इस समय सूर्य को निश्चित रूप से जल चढ़ाना चाहिए आपको। जल में यदि आप लाल मिर्च के 11 बीज डालकर चलाते हैं, आपको कहीं ना कहीं लाभ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ आपको आपके पद प्रतिष्ठा मर्यादा में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है, आपको आपका तेज बढ़ता हुआ दिखाई देता है। 16 अगस्त 2026 के दिन सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य आपके दशमेश होते हैं। दशमेश मतलब आपकी पद प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, सारी चीजों का कारकत्व जो है वो सूर्य के पास में है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वृश्चिक लग्न के लोगों को, वृश्चिक राशि के लोगों को सूर्य को जल निश्चित तौर पर चढ़ाना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, यदि आप प्रगति चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको इंतजार करें, तो आपको सूर्य को जल चढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सूर्य यहां पर आ तो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनके ठीक सामने राहुदेव बैठे हुए हैं। केतु से कोई प्रॉब्लम सूर्य को नहीं है। राहुदेव अगस्त 2026 में यहां पर इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। ये साल, ये अगस्त का महीना, यद्यपि यहां पर सूर्य नारायण बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी आपको थोड़ा सा अपने कर्म क्षेत्र में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात यह कि आपको अपने पिता के स्वास्थ्य में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप थोड़ा सा भी अपने कर्म क्षेत्र में कहीं ढीले पड़े, किसी लालच में आए, तो ये राहु देव जो बैठे हुए हैं, जो खगोल मंडल में, ब्रह्मांड में जो सूर्य को ग्रहण लगाने वाले हैं, वो आपके दशम भाव में आपकी पद प्रतिष्ठा पर, आपकी मर्यादा पर ग्रहण लगा सकते हैं। अगस्त माह में आपको जो स्पेशली फोकस करना है, वो आपको अपने 10th हाउस पर फोकस करने की जरूरत है। दशम भाव पर आपके द्वारा, आपके वाणी से, मनसा वाचा कर्मणा, आपसे कोई भी ऐसा काम ना हो जो कि आपकी प्रतिष्ठा को ग्रहण लगाने वाला हो। शनिदेव आपकी पत्रिका में पंचम भाव में गोचरस्थ हैं। 27 जुलाई 2026 को ये वक्री होंगे। वक्री होकर बुध के रेवती नक्षत्र में ही वक्री हो रहे हैं और 11 अक्टूबर तक ये वक्री स्थिति में रहेंगे। आपकी पत्रिका में शनि जो है वो 3rd हाउस के और 4th हाउस के लॉर्ड होते हैं। आपके व्यक्तिगत नेटल चार्ट में शनि की स्थिति क्या है ये देखने योग्य है। लेकिन फिर भी एक कॉमन चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि आप पिछले कुछ समय से इस चीज को फील कर रहे होंगे कि पेट से रिलेटेड समस्या आपको देखने के लिए मिल रही है।
पेट का भारी हो जाना, शनि वायु तत्व का कारक है, गैस की समस्या, गैस ज्यादा बन रही होगी पेट में, है ना, इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल रही होगी। थोड़ा सा यहाँ पर जब तक कि गुरु बृहस्पति अस्त हैं 15 अगस्त तक, तब तक आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जैसे ही गुरु उदय होंगे, अपनी नवम दृष्टि शनि पर डालेंगे और शनि को कंट्रोल करने का काम करेंगे। यदि आप किसी प्रकार के अकल्ट साइंसेज में जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए, जब शनि वक्री होंगे, क्योंकि रेवती में हो रहे हैं, रेवती के स्वामी बुध देव हैं, जो कि आपके अष्टम भाव के कारक भी होते हैं, एकादश भाव के कारक भी होते हैं। यदि आप अकल्ट साइंसेस में जुड़े हुए हैं, यदि आप ज्योतिष, वास्तु, तंत्र, मंत्र इत्यादि में जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर शनि का रेवती में वक्री हो जाना, आपकी पत्रिका में यदि शनि शुभ स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर लाभदायक रहने वाला है। हनुमान चालीसा का जाप करेंगे। यदि मंगल आपके कमजोर स्थिति में है, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। आप चाहें तो पीपल के पत्तों पर एक माला बनाकर, पीपल के पत्तों पर जो चोला वाला सिंदूर होता है, उससे श्री राम का नाम लिख के, जय श्री राम या खाली श्री राम भी लिख के, आप उसको एक धागे में पिरोकर माला बना लेते हैं और मंगलवार के दिन यदि हनुमान जी पर उसका अर्पण करते हैं, तो चूंकि मंगल आपके छठवें घर के भी स्वामी हैं, यदि कर्ज की स्थिति से आप परेशान हैं, तो ये उपाय इस सावन माह में आपको लाभ देने वाला निश्चित तौर पर रहेगा। आपके कर्ज की स्थितियों में कमी देखने के लिए जरूर मिलेगी। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।